हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिम स्टडी चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन हिम स्टडी जो है वो आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस लेके आ रहा है एचपीजीके की, जो कि एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी आरसीए और जितने भी एचपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो मैं सीरीज लेके आया हूँ एचपीजीके की, उसमें जो भी क्वेश्चन आप सभी को करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने चंबा जिले से जितने भी जुड़े हुए प्रश्न बनते थे वो पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे और जितने बच गए हैं वो आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, जल्दी शेयर कर दो। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल के किस क्षेत्र में मिंदल वासिनी देवी की मान्यता है? डोडरा कवार, पांगी, सांगला या राजगढ़? एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, हिमाचल के किस क्षेत्र में मिंदल वासिनी देवी की मान्यता है? बताइए जल्दी कमेंट करके। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है पांगी, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। हिमाचल के पांगी क्षेत्र में मिंदल वासिनी देवी की मान्यता है। लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा रियासत की स्थापना किस मई के आसपास हुई? 550 से 600 ईस्वी, 400 से 500 ईस्वी, 300 से 400 ईस्वी या 200 से 300 ईस्वी? बताइए चंबा रियासत की स्थापना जो है किस मई के आसपास हुई? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है 550 से 600 ईस्वी, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चंबा रियासत की स्थापना जो है वो 550 से 600 ईस्वी के समय के आसपास हुई थी। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन कब हुआ? ठीक है, 1942, 1944, 1945 या 1947? बताइए चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन कब हुआ है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन डी कमेंट किया है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन जो है वो 1947 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो है 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए? ठीक है, 1837 में, 1846 में, 1861 में या 1864 में? बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1846। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्तबरदार हो गया? ठीक है, श्री सिंह, गोपाल सिंह, जीत सिंह या चड़त सिंह? बताइए किस राजा ने जो है 1873 के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के लिए गद्दी छोड़ दी थी? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है गोपाल सिंह, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, गोपाल सिंह ने जो है 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी थी। ठीक है, और दस्तबरदार हो गया था। ठीक है, लगे सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, योगी चरपनाथ किसके गुरु थे? राज बर्मन के, मुस्कान बर्मन के, साहिल बर्मन के या इनमें से कोई नहीं? बताइए योगी चरपनाथ जो है वो किसके गुरु थे?
तो साहिल बर्मन के जो गुरु थे वो योगी चरपनाथ थे। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सुभाष बावली किस शहर कस्बे के समीप स्थित है? साहू, डलहौजी, महला या सरोल? बताइए, सुभाष बावली किस शहर या कस्बे के समीप स्थित है? बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन बी डलहौजी के समीप स्थित है। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मियां अवतार सिंह किस रियासत के वजीर थे? कुल्लू, चंबा, नूरपुर या बिलासपुर? मियां अवतार सिंह किस रियासत के वजीर थे? ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है चंबा, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, मियां अवतार सिंह जो है वो चंबा रियासत के वजीर थे। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चंबा रियासत के किस वारिस को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्य में पहुंचाया गया क्योंकि उसे जगत सिंह से जान का खतरा था? जनार्दन, पृथ्वी सिंह, छतर सिंह या उदय सिंह? बताइए जल्दी कमेंट करके। चंबा रियासत के किस वारिस को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्य में पहुंचाया गया था? जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, पृथ्वी सिंह जो है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चंबा रियासत के जो है पृथ्वी सिंह वारिस को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्य में पहुंचाया गया था क्योंकि उसे जगत सिंह से जान का खतरा था। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा के कार्यकाल में मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी? प्रताप सिंह बर्मन, गणेश बर्मन, वीर बर्मन या आनंद बर्मन? बताइए जल्दी। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है प्रताप सिंह बर्मन, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, प्रताप सिंह बर्मन जो है ये उनके जो कार्यकाल में मृकुला देवी की प्रतिमा जो है उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था? गायन, धातुकला, चित्रकला, चंबा रुमाल? बताइए, चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया गया था? बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन बी धातुकला के लिए। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? उमेद सिंह, प्रताप सिंह बर्मन, विजय वर्मन या पृथ्वी सिंह? जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन बी जो है प्रताप सिंह बर्मन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा प्रताप सिंह बर्मन था। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कमला नेहरू पार्क प्रदेश में कहां पर स्थित है? नाहन में, शिमला में, डलहौजी में या सोलन में? बताइए, सुप्रसिद्ध कमला नेहरू पार्क प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन सी कमेंट किया है डलहौजी में, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। सुप्रसिद्ध कमला नेहरू पार्क जो है वो डलहौजी में स्थित है। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बकलोह नामक सैनिक छावनी स्थित है शिमला में, चंबा में, पालमपुर में या कुल्लू में? बताइए, बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? तो वो चंबा में ही स्थित है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लग गया पता। कोई डाउट हो, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, या हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई क्वायरी होती है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, टीम की तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब
अगला क्वेश्चन है, चंबा राज्य रियासत का संस्थापक कौन था? साहिल बर्मन, आदित्य वर्मन, विजय वर्मन या मारू वर्मन? बताइए, चंबा राज्य रियासत का संस्थापक जो था वो कौन था? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन डी कमेंट किया है मारू वर्मन, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। चंबा रियासत का संस्थापक जो था वो मारू वर्मन था। ठीक है, लगे सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी के मध्य के आसपास ऊपरी रावी घाटी में किसने एक रियासत की स्थापना की जिसकी राजधानी ब्रह्मपुरा थी? रामगुप्त, कुमारगुप्त, कुणाल, मेरू वर्मन? बताइए, छठी शताब्दी के मध्य के आसपास ऊपरी रावी घाटी में किसने एक रियासत की स्थापना की है जिसकी राजधानी ब्रह्मपुरा थी? जल्दी कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन डी कमेंट किया है मेरू वर्मन, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 ईस्वी में कहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? शाहपुर, कांगड़ा, चंबा, नादौन? बताइए, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 ईस्वी में कहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है शाहपुर, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 ईस्वी में शाहपुरा में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1901, 1926, 1910, 1920? बताइए जल्दी। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन सी कमेंट किया है 1910, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र जो है वो 1910 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नायब तहसीलदार प्री जो उनका पेपर हुआ था 2008 में ये आ चुका है, पूछा गया था। ठीक है, लग गया सभी को पता? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू? चकली जो है वो चंबा रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? पांगी, चंबा, सलूणी या ब्रह्मपुरा? ठीक है, तो प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय जो था वो ब्रह्मपुरा में स्थित था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रियासत चंबा के उस शासक का नाम क्या था जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेमपास में आबाद होने के कारण वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया था? उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, श्याम सिंह या उगार सिंह? बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं सभी कमेंट किया करो। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताओ। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है उदय सिंह, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, रियासत चंबा के उस शासक का नाम बताइए पूछा गया था, तो उदय सिंह थे वो जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेमपाश में आबाद होने के कारण वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया था। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा शहर की नींव किसने रखी? रानी चंपा ने, राजा चंदेल सिंह ने, साहिल बर्मन ने या रवि वर्मन ने? बताइए, चंबा शहर की नींव जो है किसने रखी थी? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन सी कमेंट किया है साहिल बर्मन, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चंबा शहर की नींव जो है वो साहिल बर्मन ने रखी थी। लगे ना सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सन 680 ईस्वी में चंबा राज्य का शासक कौन था? जेठपाल, मेरू बर्मन, साहिल बर्मन या शैल बर्मन?
बताइए सन 680 में चंबा राज्य का शासक कौन था? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है मेरू बर्मन, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सन 680 में चंबा राज्य का शासक जो था वो मेरू बर्मन था। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की किसने बात की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया? कर्नल लॉरेंस, जॉर्ज रसेल, कैप्टन जी विर्च या इनमें से कोई नहीं? एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन। कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की किसने बात की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कर्नल लॉरेंस। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में? बताइए चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है 1936 ईस्वी, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लग गया सभी को पता कि चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड मायो किस वर्ष प्रथम बार चंबा आए थे? 1871 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में? वायसराय लॉर्ड मायो किस वर्ष प्रथम बार चंबा आए थे, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है 1871 ईस्वी, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, वायसराय लॉर्ड मायो जो है वो प्रथम बार चंबा आए थे 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि लॉर्ड कर्जन प्रथम बार कब चंबा आए थे, ठीक है, तो वो कब आए थे? 1900 ईस्वी में। कौन? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, पता है ना आपको लॉर्ड कर्जन कौन थे? ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे लॉर्ड कर्जन कौन थे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दिवरी कोठी और सैचू नाला पत्थर लेक मांगी किस राजा के शासनकाल से संबंधित हैं? ललित वर्मन, उदय वर्मन, पृथ्वी वर्मन या विजय वर्मन? बताइए दिवरी कोठी और सेंचो नाड़ा, ठीक है, पत्थर लेक मांगी किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? ठीक है, ये पूछा गया आपसे, तो जल्दी कमेंट करके बताइए। तो जिस किसी ने भी कमेंट किया है ऑप्शन ए ललित वर्मन, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, दिवरी कोठी और सैचो नाला पत्थर लेक जो है पांगी के ललित वर्मन राजा के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, लगे सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाड़ा नामक महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तेज सिंह, उमेद सिंह, राजा सिंह या करतार सिंह ने? बताइए नाड़ा नामक महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है उमेद सिंह, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। नाड़ा नामक महल जो है वो उमेद सिंह ने बनवाया था। ठीक है, उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। लग गया ना सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य चंबा रंग महल की बुनियाद किसने रखी थी? उमेद सिंह ने, जोरावर सिंह ने, कीर्ति सिंह ने या करतार सिंह ने? बताइए 18वीं शताब्दी के मध्य चंबा रंग महल की बुनियाद किसने रखी थी? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है उमेद सिंह, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य चंबा रंग महल की बुनियाद जो है वो उमेद सिंह ने रखी थी। लग गया ना सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह या लक्ष्मण सिंह? बताइए चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो आप सभी को पता है कि चंबा राज्य का अंतिम राजा जो था वो लक्ष्मण सिंह था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। लग गया ना सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोअर टिकरी चौराहा
चंबा के पास पाया गया पत्थर लेख किस राजा से संबंधित है? ललित बर्मन, जसाटा बर्मन, मुसान बर्मन या पृथ्वी बर्मन? बताइए, लो टिकरी चुरा चंबा के पास पाया गया पत्थर लेख जो है किस राजा से संबंधित है? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है जसाटा बर्मन, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 4, 5, 6 या 7? बताइए, चंबा के जितने भी साथी लाइव में जुड़े हुए हैं ये सारे मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि चंबा में कितनी विधानसभा सीटें हैं। बाकी कोई डिस्ट्रिक्ट का कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, जल्दी बताओ कमेंट करके। बिल्कुल सही कहा आपने, 5 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लग गया ना सभी को पता कि चंबा में 5 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा तातेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था? मेरू बर्मन, आदित्य बर्मन, बल बर्मन या इनमें से कोई नहीं? किस राजा ने जो है कुल्लू के राजा दातेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था? तो बिल्कुल सही कहा आपने, मेरू बर्मन ने। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। मेरू बर्मन ने जो है कुल्लू के राजा दातेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था। अगर पूछ लिया जाता है कि मेरू बर्मन कहाँ के राजा थे, तो चंबा के। ठीक है, कहाँ के थे? चंबा के। ठीक है, एग्जामिनर जो है हमेशा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, सिंपल तरीके से वो कभी भी नहीं पूछेगा आपसे, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने बर्मन के साथ स्थान पर सिंह शब्द का प्रयोग शुरू किया? गणेश बर्मन, प्रताप बर्मन, विजय बर्मन या पृथ्वी बर्मन? एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन। चंबा के किस राजा ने बर्मन के साथ स्थान पर सिंह शब्द का प्रयोग शुरू किया? तो बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है गणेश बर्मन, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। चंबा के जो है गणेश बर्मन राजा ने बर्मन के साथ स्थान पर सिंह शब्द का प्रयोग शुरू किया था। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? श्री सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह या रूप सिंह? बताइए, चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है राम सिंह, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लग गया ना पता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? भूरी सिंह, रूप सिंह, श्याम सिंह या राम सिंह ने? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है भूरी सिंह, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चंबा के राजा भूरी सिंह ने जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। लग गया ना पता, कोई डाउट हो? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने गद्दी संभाली थी? 1880 में, 1904 में, 1894 में या 1936 में? जिस किसी ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है 1904, उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, राजा भूरी सिंह ने जो है 1904 में गद्दी संभाली थी। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन 1844 ईस्वी में किया गया जब राजा फिल इन द ब्लैंक्स की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो बताइए किस राजा की मृत्यु हुई थी? जोरावर सिंह की, श्री सिंह की, चरहट सिंह की या गोविंद सिंह की? कब? 1844 ईस्वी में, जब चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन हुआ था, तब की बात हो रही है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। तो किसकी मृत्यु हुई थी? राजा चरहट सिंह की। ठीक है, लग गया ना सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? भरमौर में,
पांगी में, ज्वालामुखी में या हमीरपुर में? बताइए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु जो है वो ज्वालामुखी में हुई थी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, क्लास को लाइक करना। ठीक है, और जो कोई भी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो बड़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे उन्होंने कांटेक्ट करना है 7018370318। ठीक है, टीम की तरफ से जो है उनको कॉल बैक या मैसेज की उनके रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 999 रुपीज़ में ऑनलाइन हिम स्टडी जो है आप सभी को क्या क्या प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 500 सैम्पल्स पेपर्स, 250 वीकली मॉक टेस्ट पेपर, HPGK के 5000 क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी, डेली करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15,000 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, PDF मटेरियल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ये 50 ओल्ड पेपर्स, जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न जो है क्या रहने वाला है। ठीक है, और जितना भी न्यू पैटर्न बाय सिलेबस बनेगा वो सारा कवर करवाएगा ऑनलाइन हिम स्टडी, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में। वन टाइम ही आपकी फीस रहेगी 3 मंथ्स की। ठीक है, उसके सिवा आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक ही नंबर है ऑनलाइन हिम स्टडी का, वो ये है। ठीक है, इसके सिवा कोई नंबर भी नहीं है, किसी अन्य नंबर पे आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो लेते हैं अब अलविदा, जय हिंद।